हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बताई थी। आज मैं आपको राष्ट्रीय आय संबंधी विभिन्न अवधारणाएं यानी वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम बताने जा रही हूँ। नंबर 1, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति को जानने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादकता का प्रचुरता के साथ प्रयोग किया जाता है। किसी देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री is the total measure of the flow of goods and services at market value, expressed in terms of money resulting from current production during a day. नेक्स्ट है कुल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही कुछ कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट होती है तथा कुछ मशीनें पुरानी पड़ जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मशीनों की घिसावट और उनके प्रतिस्थापन पर जो व्यय होता है उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? जो शेष बचेगा वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों में से यदि घिसावट व्यय अथवा प्रतिस्थापन व्यय घटा दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल्स टू कुल घरेलू उत्पाद माइनस प्रतिस्थापन व्यय। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक वर्ष की अवधि में देश में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनकी इकाइयों को उनकी उस समय प्रचलित कीमत से गुणा कर दिया जाता है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार जो योग प्राप्त होता है वही बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय आय या कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो कीमतें बाजार से प्रचलित होती हैं उनमें अप्रत्यक्ष करों का
समावेश होता है। इसके साथ ही सरकार उद्योगों को आर्थिक सहायता भी देती है। यदि बाजार कीमत पर प्राप्त कुल राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तथा इसमें आर्थिक सहायता की राशि को जोड़ दिया जाए तो हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए एक वर्ष की अवधि में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रचलित कीमत से गुणा कर दिया जाता है तथा इसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा दिया जाता है। साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमने बाजार कीमत पर कुछ घरेलू उत्पाद को पहले ही स्पष्ट किया था। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद में से प्रतिस्थापन व्यय अथवा घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम। एक देश के लोगों द्वारा जो आय एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की जाती है उसे वैयक्तिक आय कहते हैं। यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि वैयक्तिक आय एवं राष्ट्रीय आय में समानता नहीं होती है, क्योंकि जो हस्तांतरण आय वैयक्तिक आय में शामिल होती है वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। यानी वैयक्तिक आय इज इक्वल्स टू शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण आय माइनस अविभाजित कंपनी लाभ माइनस कंपनी आय कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान। इन सबको घटा करके आएगा वैयक्तिक आय। नेक्स्ट है व्यय योग्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तियों एवं परिवार द्वारा उपभोग पर जो आय वास्तव में व्यय की जा सकती है उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। संपूर्ण वैयक्तिक आय व्यय योग्य आय नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम। एक देश में किसी विशेष वर्ष को वहाँ के लोगों की औसत आय ही उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय होती है। यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी वास्तविक आय यानी रियल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना चालू कीमतों पर होने के कारण उससे वास्तविक आय का बोध नहीं होता। ये संभव है कि किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ हो किंतु कीमतें बढ़ जाने के कारण शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान अधिक हो, किंतु ये वास्तविक स्थिति नहीं है और ना ही इससे अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान होता है। इस दोष को दूर करने के लिए वास्तविक आय की संकल्पना की गई है। अर्थात हम ये मानते हैं कि वास्तविक आय को जानने के लिए एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है तथा उसके कीमत स्तर को 100 मान लिया जाता है। धन्यवाद।